औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल वत्तिय्यिल अब्तिय्यिल इत्तिहाम अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम बिनहतदैतुम फ़िज़्ज़ल्मा व तसन्नमतुमुल उलिया व बिननफ़जरतुम अनिस्सरार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सबकी खिदमत में शबे विलादते सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आने वाली शब यानी शबे 4 को जिस अजीमुल मर्तबत हस्ती का शबे विलादत है यानी बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों की आमद और विलादत की हम आप सबकी खिदमत में और आप सबकी तरफ से सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक को तहनीयत पेश करते हुए यहाँ इस वसी बारगाह में होने वाली पहली महफिल, वरना सिलसिले के एतबार से ये 32वां साल है माशाअल्लाह से, लेकिन हर साल अफराद सामीन ये कहते थे कि जगह कम है, और मैं हमेशा कहता था जगह नहीं दिलों में जगह पैदा कीजिए। और यकीनन इस मर्तबा ये वुसअत भी आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अभी ये पूरी जगह भरेगी। मवालियाने हैदर कर्रार आएंगे, इसलिए कि लाजवाब व बेमिसाल शोराए कराम तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन ये मेरा भी 22वां या 23वां साल है। 2003 से रिकॉर्ड के मुताबिक शायद 1-2 साल वक्फा हुआ हो, गैप हुआ हो, वरना कोविड में भी 2-4-5 लोगों में भी ये महफिल का सिलसिला जारी रहा और मैंने जिक्र की सादत हासिल की। खुदावंद आलम मोहतरम जनाब शब्बीर हसन साहब और उनके खानवादे के बिलखुसूस उनके फर्जंदान की तौफीकात में परवरदिगार आलम इजाफा फरमाए, और कल तक जो काम यानी मेजबानी का नज़्म की सूरत में उनकी औलादों में से कोई करता था, अब सिलसिला एक नस्ल आगे चला गया। लोगों के ज़हनो दिलो दिमाग में होगा कि तबर्रुकन और तयम्मुनन जो नज़्म या सवाबन जो काम जिक्र का उनके फर्जंदान किया करते थे, इस मर्तबा माशाअल्लाह उनके पोते ने बहुत ही आन बान और शान के साथ यानी जिक्र का सिलसिला आगे बढ़ चुका। क्या कहना, इसलिए कि अब ये हुसैनिया और ये रखी हुई जरी हमें बहुत कुछ पैगाम दे रही है कि सर छुपाता हूं जहां मैं, वो मेरा घर कब है। सर छुपाता हूं जहां मैं, वो मेरा घर कब है। तेरे कुनबे का आज़ा खाना है, घर नाम का है। सर छुपाता हूं जहां मैं, वो मेरा घर कब है। सर छुपाता हूं जहां मैं, इसलिए कि यहाँ हर हुसैनी
जिसके दिल में एक अज़ाखाना सजा हुआ है। इसलिए कि हम मौला अली का जश्न मनाते हैं तो दिल में काबा बनाते हैं, मौला हुसैन का जश्न मनाते हैं तो दिल में अज़ाखाना बनाते हैं। इसलिए कि इस अज़ाखाने समेत दुनिया में बनने वाला हर अज़ाखाना मौला हुसैन की मिल्कियत है। यानी यजीद की कब्र कभी निशान न मिलेगा और हुसैन इब्ने अली के अज़ाखाने आज भी यजीदियत को ज़लील और रुसवा कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। तो मैंने पहले भी पढ़ा है कि दिल की दुनिया में नया काबा बनाना चाहिए, दिल की दुनिया में नया काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। ये मौला अली के लिए है। दिल की दुनिया में नया काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियो अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पे न जाना चाहिए, सुनते हैं मकरूज को हज पे न जाना चाहिए। तो अगर ये बाप का मामला है तो ये मौला हुसैन का कि सर छुपाता हूँ जहाँ मैं, वो मेरा घर कब है, तेरे कुनबे का अज़ाखाना है, घर नाम का है, यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्के अज़ा, यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्के अज़ा। हाँ अगर तुझको पसंद आए तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्के अज़ा। हाँ अगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। भाई देखिए शोराए कराम यकीनन ये महफिलों की जीनत हुआ करते हैं, लेकिन मैं शोरा से भी कहूँगा, सामीन से भी कहूँगा कि अल्लामा जाफर शूस्तरी की खसाइस हुसैनिया पढ़िए ताकि पता चले कि गिरिया बर हुसैन की अहमियत क्या है, ज़ियारत हुसैन का सवाब क्या है और किस मौलूद की विलादत पर आप यहाँ जमा हुए हैं। खुदा आपकी झोलियों को भर दे, खुदा आपकी दिली मुरादों को पूरा करे। जाहिर सी बात है कि आज की शब वो शब है जब ख्वाहिशात न रखने वाला मलक भी इसी बारगाह की तरफ देखता है। ऐ बेपालो पर फितरुस को बालों पर अता करने वाले नवासे रसूल। भाई मैंने गुफ्तगू के लिए जिन मुकद्दस मुबारक और नाकाबिले फरामोश अल्फाज को अपनी गुफ्तगू का जरिया बनाया है, वो अल्फाज खुदाए फसाहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले वो अल्फाज हैं जहां मौला हुसैन का बाबा इरशाद फरमा रहा है कि बिना तुम फिज़ ज़ल्मा, तुमने अंधेरों में हमारी वजह से हिदायत पाई, बिना तुम फिज़ ज़ल्मा व तसन्नमतुमुल उलिया, और तुम्हारी पेशानियां हमारी वजह से सरबलंद हुई, वो बेनन फजर तुम अनिसरार, और तुम्हारी रातें हमारी वजह से सुबह में तब्दील। जाहिर सी बात है कि इसका मिस्दाक कौन होगा, यही चहरदा मासूमीन हैं, और उन 14 में भी वो ज़ाते गिरामी है जिसकी विलादत का जश्न मनाने के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि वो ज़ीनत आसमान है, ज़ीनत अर्श है। इसलिए कि अर्श के कंगरों पर ये जुमले लिखे हुए हैं कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग और नजात का सफीना।
तो जो फरमाइएगा ये कहाँ लिखा है? ये आपके दिल पर भी होना चाहिए, इसलिए कि ये दिल अर्श इलाही से कम नहीं है। अगर मोहब्बत अहले बैत हो, ये दिल काबे से कम नहीं है अज़मत में। अगर इसमें मोहब्बत अली हो तो आपके दिल पर भी यही लिखा है, अर्श पर भी यही लिखा है कि बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन सफीनाए नजात है। अगर आपने मेरी गुजारिश पर खसाइस हुसैनिया का मुकदमा भी पढ़ लिया तो यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी। आप कहीं भी जाएं, जब इस दर पर आ जाएंगे तो ये दर मायूसियों से उम्मीदों की तरफ ले जाता है, शक से यकीन की तरफ ले जाता है, गुमराही से हिदायत की तरफ ले जाता है, जहल से इल्म की तरफ लेकर आता है। ये दरे हुसैन इब्ने अली है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा वाला नारे सलवात दीजिए। एक और सलवात इरशाद फरमा दें आप हमरा। हुसैन हिदायत का चराग है। अब हुसैन की हिदायत किस तरफ है, हुसैन किस तरफ ले जा रहा है? यकीनन अगर हुसैन के सिलसिले में अर्श इलाही पे ये लिखा हुआ है कि हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन नजात का सफीना है, तो हुसैन किस मंजिल की तरफ हिदायत करने के लिए आया है? भाई क्या बताने की जरूरत है कि हुसैन है क्या? बड़ी तवज्जो, मुख्तसर वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा कि हुसैन अगर हिदायत का चराग है तो हुसैन, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। एक और सलवात पढ़ते हैं आप। देखिए ये मेंटेनेंस टेम्परेचर का ऐसा है कि लग ही नहीं रहा है कि ये महफिल सर्दी में हो रही है। और फिर विलायत आले मोहम्मद का जोश जज्बा वो तो है ही है अपनी जगह पर। यकीनन जो नीचे हैं वो इस नेमत से दोनों एतबार से महरूम हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि हुसैन हिदायत का चराग है। और मौला अली नहजुल बलागा के चौथे खुतबे में कह रहे हैं कि तुमने हमारी वजह से हिदायत पाई, तुम्हारी पेशानियां हमारी वजह से सरबलंद हुई, तुम्हारी रातें हमारी वजह से सुबह में तब्दील हुई। तो मरकज़े हिदायत आले मोहम्मद में और कंगरे अर्श पे लिखा हुआ है कि हुसैन हिदायत का चराग है और सफीने नजात है। तो अब ये हिदायत किस तरफ? पहले निस्बतों को देखें तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि हुसैन एक सिलसिले का वारिस है। ज़ियारत वारसा में जिसकी निशानदेही की जाती है, आदम के वारिस तुझ पे मेरा सलाम, नूह के वारिस तुझ पे मेरा सलाम, इब्राहिम और इस्माइल के वारिस तुझ पे मेरा सलाम, मूसा और ईसा के वारिस तुझ पे मेरा सलाम। तो हुसैन अंबिया के वारिस का नाम है। बड़ी तवज्जो जाने मोहतरम, हुसैन अंबिया के वारिस का नाम है। और आदम से खातम तक हर नबी एक पैगाम लेकर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय उस वहदहू ला शरीक के। यानी ये हिदायत करने वाला है उस वहदहू ला शरीक की तरफ जो नजर नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, और दिखाई न देने की वजह से उस पर शुक्र को शुभात वारिद किए जाते हैं। लेकिन हुसैन उस मरकज़े हिदायत का नाम है कि जो इस दर पर आ जाता है हुसैन उसे खुदा तक पहुंचा देता है, हुसैन उसे खुदा तक पहुंचा देता है। फिर बहकने का कोई इम्कान नहीं रहता है। यही वजह है कि अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा कि जब हम देखते हैं कि वो कौन सी ज़ाते गिरामी है कि सजदों से खींचता है, सजदों से खींचता है, जो मस्जूद की तरफ तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ, सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ तन्हा जो एक
इशारा है माबूद की तरफ। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुसैन इब्ने अली है जो हिदायत करने वाला है उस तरफ जिस तरफ कोई और ले जाए या न ले जाए। लेकिन आदम का काम यही था, नूह का काम यही था, इब्राहिम का काम यही था, मूसा का काम यही था, ईसा का काम यही था। लेकिन जब लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात आए हैं, क्यों? इसलिए कि ज़बानी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन सबके दिलों में कोई न कोई बुत है जो सजा रहता है। उस बुत शिकन का नाम हुसैन इब्ने अली है, जिसने अपनी ला से जितने अपने इनकार है इन सारे बुतों को तोड़ा है, और ऐसा तोड़ा है कि ख्वाजा अजमेरी जैसा कहने पर मजबूर हो जाता है कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हक ये है कि हुसैन बिनाए ला इलाहा है, हुसैन बिनाए ला इलाहा है। क्यों? इसलिए कि यजीद अपने को ताकत समझ रहा था, यजीद अपने को कुव्वत समझ रहा था, यजीद अपने को इक़्तिदार समझ रहा था। जब तो इक़बाल ने कहा है कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ज़बान से ला इलाहा कहा तो उसके कहने का फायदा क्या है? लेकिन ये हुसैन है जिसने अपने दौर की नहीं बल्कि हर दौर की ताकत का इनकार करने का तरीका और सलीका इस तरह से सिखाया कि अब उसने सब कुछ कुर्बान करने के बाद खालिक का ऐसा सजदा किया, खालिक की ऐसी इबादत की कि हर सदी हुसैन के नाम हो गई, हर जमाना हुसैन के नाम हो गया। और यही वजह है, यही वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिएगा कि हुसैन इब्ने अली के सजदे ने वो पैगाम दिया है, हुसैन इब्ने अली के सजदे ने हमें वो दर्स दिया है, हुसैन इब्ने अली के सजदे ने हमें वो सबक दिया है कि ज़बान से खाली ला इलाहा न कहो बल्कि हर दौर की ताकत का, हर दौर की कुव्वत का, हर दौर के इक़्तिदार का इनकार अगर तुम करोगे तो तुम्हारा कलमा खाली ज़बानी न रहेगा बल्कि दिल में उतर जाएगा। यही वजह है कि मीर तकी मीर कहते हैं कि ज़ेरे शमशीर सतम मीर तड़पना कैसा, ज़ेरे शमशीर सतम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुसैन इब्ने अली है जो आपको उस तरफ ले जाता है कि फिर शक नहीं है, फिर शुबहा नहीं है, फिर किसी तरह का इंतशार नहीं है। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने बताया कि देखो हम तुम्हें कैसे यकीन की दुनिया की तरफ ले जाते हैं। भाई अजीब बात है, अजीब बात है कि जब हम विलादत के मौके पर देखते हैं तो फुतरुस को आता हुआ देखते हैं, शहादत के मौके पर देखते हैं तो हुर को आता हुआ देखते हैं। भाई मैंने कहा ना, यही तो वो जात है जो आपको मायूसी से निकालकर यकीन की तरफ ले जाती है। बड़ी तवज्जो, आखिरी जुमले हैं जो आपको मायूसी से यकीन की तरफ ले जाती है। भाई क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? आप सोचे जरा। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब कहीं कोई रास्ता न मिले तो हुसैन का दर है जो आपको उम्मीद, आपको राहत, आपको आसानियां दिखाता है। देखिए इन चीजों का लिखना आसान है, सुनना आसान है, पढ़ना आसान है। मुझे आप बताएं, फुतरुस जैसा फलक जिसके बालों पर अल्लाह ले, बड़े सुकून से आप सुन रहे हैं। भाई हम गुनाहों में डूबते हैं, हम मायूसियों का शिकार होते हैं, हम तो बंदे हैं, नफ्स का हमला है, ख्वाहिशात का हमला है। अगर हम गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं तो हम कहां जाएं? ये सोचने की बात है। लेकिन फुतरुस, उसको अपने ऊपर गुरूर हो गया, उसको अपनी परवास पे नाज था। अल्लाह ने बालों पर सल्ब किए। अल्लाह अकबर, किस कैफियत में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं ताकि हम और आप अताए हुसैन की अहमियत को समझ सकें।
और मैं समझ रहा हूं कि आपकी संजीदगी बता रही है कि आप उस मंजिल पर पहुंच गए। तवज्जो फरमाइएगा कि कारे मजल्लत में पड़ा हुआ फुतरुस, भाई कौन कौन सा दौर गुजरा है, कौन कौन सा जमाना गुजरा है। शायद इसीलिए अगर मैं आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामाजिल्लहुल आली का ये जुमला, जहां पर उन्होंने मौला हसन का जुमला नकल करके अजमत हुसैन बयान की, यकीनन मौला हुसैन के लिए कभी कभी बात को पहुंचाने के लिए मसाइब की दुनिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं समझूंगा कि आप मेरा साथ देंगे कि वक्त आखिर है सरकारे सब्ज़ क़बा इमाम हसन का और छोटा भाई। जरा सा मैं समझ रहा हूँ सतह उमूमी से मेरी गुफ्तगू बुलंद हो रही है, लेकिन 2 या 3 मिनट से ज्यादा मैं आपके नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरा साथ दे दें तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। जो अहम बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि मौला हसन को देखकर इमाम हुसैन की कैफियत अजीब है, और मौला हसन मौला हुसैन से कहते हैं ला यौमा का यौमिक या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबा अब्दुल्ला आपके यौम जैसा कोई यौम नहीं, आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं। अब आयतुल्लाह वहीद कहते हैं अगर इमाम मासूम कह दे कि आपके यौम जैसा कोई यौम नहीं, तो अब जमाने ने जिस जिसका यौम देखा है, अब यौम से मुराद दौरानिया है। तवज्जो फरमाइएगा, दिन से मुराद दौरानिया है, चाहे वो आदम का यौम हो, चाहे वो नूह का यौम हो, चाहे वो इब्राहिम और इस्माइल का यौम हो, चाहे वो मूसा और ईसा का यौम हो, किसी का यौम भी हुसैन के यौम जैसा नहीं है। उसकी दलील ये है कि फुतरुस ने सबके यौम देखे हैं। अरे मैं क्या करूं, तवज्जो पाइएगा भाई, फितरुस ने बालों पर छिन्ने के बाद पता नहीं किस किस के यौम देखे, लेकिन उसको कोई ख्वाहिश नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हुसैन के यौम जैसा किसी का यौम नहीं है, इसलिए किसी मौके पर फितरुस ने जमीन पर आने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन इधर आगोश सैयदा में हुसैन आए हैं, उधर फितरुस ने कहा गोया के फितरुस को भी पता है जो किसी दर पे नहीं हो सकता वो दरे हुसैन पर हो सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जो कहीं नहीं हो सकता वो इस दर पे हो सकता है, और मलाइका फुतरुस को लेकर के आए हैं। अब सजा मिल चुकी, जो होना था वो हो चुका। अब हुसैन का जरिया बनाने वाला फुतरुस जानता है कि किस दर पे हमें लाया जा रहा है, और खुदा भी जानता है कि जिस हुसैन को हमारे लिए, पूरे दीन के लिए, पूरी नस्ल को कुर्बान कर रहा है हुसैन, अगर वो फुतरुस को बालों पर अता करे तो फितरुस को मायूसी नहीं मिलती है। दौरानिया बहुत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं यहीं पर रोकूंगा। एक ये मंजिल है, ये आगाज हुसैनियत है, ये आगाज है हुसैन का, ये पहला दिन है हुसैन का। लेकिन जब हुसैन की ज़ाहिरी जिंदगी का आखिरी दिन आता है तो अब कौन आ रहा है? भाई किरदार से किरदार मिलाइए, खुदा की कसम आप लुत्फ लेंगे। एक तरफ फुतरुस का कैरेक्टर है, दूसरी तरफ हुर का किरदार है। वहां गुरूर है तो यहाँ एक जालिम का साथ है। लेकिन फिर जब हुर ने देखा है कि अब सिवाय हुसैन के हमारी कोई मंजिल नहीं है, मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं है। अजीजान मुहतरम, गुफ्तगू तमाम होने जा रही है कि जब हुर ने अपनी खताओं का इकरार किया है और फिर चला है लश्करे हुसैन की तरफ, एक छोटा सा काफिला लेकर। वो फुतरुस था जो मलाइका के साथ आया था, ये हुर है जो अपने छोटे से कबीले
के साथ आ रहा है, भाई भी है, बेटा भी है, गुलाम भी है, चेहरे पर नदामत की नकाब पड़ी हुई है, रूमाल से हाथ बंधे हुए हैं। हुर भी जानता है कि जो पुतरुस को बालों पर दे सकता है वो हमारी खता को भी माफ कर सकता है। अब जब हुर पहुंचे हैं करीब और चाहने वालों ने, साथ चलने वालों ने बताया है कि मंजिल आ गई, एक मर्तबा हुर ने हुसैन के कदमों पे अपना सर रख दिया और कहा, क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? खुदा की कसम, इससे बड़ी कोई उम्मीद हो तो आप बताइए, इससे बड़ा कोई भरोसा हो तो आप बताइए, क्या हुर से बड़ा कोई मुजरिम हो सकता है? देखिए, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि फितरुस की खता या वो जुमला मैं कैसे अर्ज करूँ जो मासूम की निस्बत से अदा होता है, तर्क औला, उसकी तफसील हमें नहीं मालूम। बड़ी तवज्जो, उसकी तफसील हमें नहीं पता कि फितरुस से क्या हुआ था। थोड़ा बहुत इशारे अना और गुरूर के हैं, परवास पे नाज के। ये आगाज है हुसैन की जिंदगी का पहला दिन है, लेकिन आखिरी दिन वाला जो मुजरिम है उसके जुर्म से जमाना ही नहीं, आप ही नहीं, जमाना भी वाकिफ है। अब सिलसिले से सिलसिला मिलाइए कि जो फितरुस जैसे के बालों पर दे सकता है या उलट दे कि जो हुर जैसे को माफ करने का इख्तियार रखता है। अगर वो फितरुस को बालों पर दे कोई मकामे ताज्जुब नहीं है, लेकिन हुर भी जानता है कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ, मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। कहा, सरकार मेरे मौला, क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? फितरुस के लिए ये तफसील नहीं है, लेकिन हुसैन के लिए, हुर के लिए आपको ये तफसील मिलेगी। क्या क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? एक मर्तबा आइए, तशरीफ ले आइए, तकरीर तमाम हो रही है। एक सलवात भेज दें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। एक और सलवात भेजिए। बाबा ने बुलंद आ रहे सलवात। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अजीब रुख से आज गुफ्तगू हुई है। यकीनन इसको कभी तफसील से खमसे या अशरे में पढ़ा जाए, आगाज से लेकर जाहिरी जिंदगी के अंजाम तक। अताए हुसैन फितरुस से हुर, तवज्जो फरमाइएगा, अताए हुसैन फितरुस से हुर। जाहिर सी बात है कि फितरुस मलकूतियत की दुनिया का फर्द है और हुर बशरियत की दुनिया का फर्द है। क्या कहना हुसैन का, जो मलकूतियत से लेकर बशरियत तक के हर फर्द का रहनुमा है, हर फर्द की उम्मीद है, और इन दोनों के दरमियान हैं हम। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, यानी वो हुसैन जो फितरुस जैसे को बालों पर दे दे, भाई तवज्जो फरमाइएगा, और हुर जैसे को माफी दे दे। अगर उस हुसैन से हम जैसे मवाली मांगेंगे तो हुसैन क्या नहीं अता करेगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। और मैंने आपका वक्त लिया है, लेकिन मैं माशाअल्लाह, और मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूं इस अहम तरीन जुमले पर, और वो ये कि याद रखिएगा अज़ीज़ान मुहतरम कि मौला हुसैन ने अगर हुर को मुआफी दी है तो हुर कभी कमाल है कि उसने कहा, क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? यानी उसको अपने जुर्म की वुसअत का अंदाजा
कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन ये है इस्मत, ये है हुसैनियत, ये है अंबिया की विरासत, जहां मौला हुसैन ने कहा कि मैंने भी माफ किया। तमाम हो गई मेरी गुफ्तगू, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। भाई तवज्जो कमाइएगा, भाई माफ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या हुसैन के अलावा किसी को ये कहने की जुर्रत है जो ये कहे कि मेरे खुदा ने भी माफ किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसाफ से आप बताएं, इंसाफ से आप बताएं, क्या है कोई मौला हुसैन के अलावा जो मशीयत का तर्जुमान बन जाए कि मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया? जो खुदा की मशीयत का तर्जुमान बन जाए वही हिदायत का चराग है, वही सफीना नजात। सलवात दे दीजिए मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है कि आप सुनना चाह रहे हैं, जिक्र ही उसका है। मैं ये मिसरे पढ़कर गुफ्तगू तमाम करूंगा। गुफ्तगू उसके फजाइल पे मुसलसल होगी, गुफ्तगू उसके फजाइल पे मुसलसल होगी। चंद लफ्जों में कहां बात मुकम्मल होगी।